तो जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से मैंने अपना फ्रेंड सर्कल चेंज किया है, मतलब मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल सारा बिहार से, सारा बोले तो ऑल टोटल मेरा फ्रेंड सर्कल बिहार से है। तब से मतलब लाइफ की थिंकिंग ही चेंज हो गई। मतलब जैसे बिहार के लोगों की चप्पल में बिहार से गांव आ जाता है, गांव बोले तो बम्बई आ जाता है, मेरे लिए तो बम्बई गांव ही आ जाता है। और मतलब पैसा कमाने के लिए चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे बर्तन धोने पड़े, चाहे किसी के लिए खाना बनाना पड़े, चाहे बिल्डिंग सीमेंट उठाना, मतलब कुछ भी काम अगर करना पड़े तो उस काम के लिए कोई शर्म नहीं होती है। और जब से बिहार के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव ऐसा हुआ, तब से मुझे भी ऐसा फील आता है कि साला हारना नहीं है। मतलब माइंडसेट ऐसा रखने का कि हाँ, क्या नहीं कर सकता मैं, कहाँ नहीं जा सकता मैं, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 2 रुपये की बात 3 रुपये की बात ही नहीं है। बात ये है कि मैं क्या पॉजिटिविटी लेके जा सकता हूँ। भाई अभी ये बनाया मैंने, बहुत टाइम के बाद पेपर ड्रॉइंग उठाया था, लेकिन ये अपना ही भाई बना दिया मैंने। तो अगर मैं बिहार गया इस बार तो कसम से बिहार के एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी कर दूँगा मैं, क्योंकि मैंने बिहार के एजुकेशन में सिस्टम बहुत ज़्यादा ऐसी कमियां निकाली है कि आप हैरान हो जाओगे अगर मैंने उसके बारे में बात करी। नहीं, और मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि भाई मैंने करी तो बिहार बहुत ख़राब स्टेट है भाई। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार ऐसा है कि भ्रष्टाचार बिहार में नहीं है, बिहार के लोगों के अंदर भ्रष्टाचार है, इतना डीप भ्रष्टाचार है कि पूछिए मत। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि मैं जिस एरिया में भी गया था उस एरिया में हर बच्चे का एक सरकारी स्कूल में एडमिशन है 10वीं तक, और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है और प्राइवेट स्कूल से पास होके सरकारी स्कूल में पास हो जाता है। आप समझ रहे हो? मतलब वो 2 जगह एग्ज़ाम देता है, प्राइवेट स्कूल में एग्ज़ाम देता है, प्राइवेट स्कूल शेड्यूल चेंज करते हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो प्राइवेट स्कूल जब पास हो जाता है वही चीज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आती है। तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पास हो गया, यानी कि गवर्नमेंट में प्राइवेट में पास हो गया तो गवर्नमेंट में पास हो गया। मतलब बच्चे ने एडमिशन किया है गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, तो ज़्यादा पढ़ता है प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट आपको पता है कैसे पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में उसका नाम चल रहा है, भले वो 2 महीने नहीं आए, 3 महीने नहीं आए, लेकिन नाम नहीं कट रहा है। इस तरह से इतना झोल झपाटा है, और वो पैसा भी भर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वो वहाँ फीस भी भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, और सरकार जो फंड आता है उनको वो सारा सिस्टम में अपलोड होता है, अपडेट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो गरीब लोग को नहीं मिलता है। वो सरकार के जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, ये सब इनमें कंट्रीब्यूट हो जाता है और ये सब ख़त्म हो जाता है। बस वो रजिस्टर में चढ़ जाता है कि हाँ पैसा आया, इसको मिला। और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो मैं जा रहा हूँ दोस्त के रूम पे, उसका सामान वामान पैक हो गया, टैक्सी बुक करेंगे, हम लोग जाएंगे कुर्ला से ट्रेन होती है उनकी, सब जर्नल में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी एक बिहारी आदमी ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले टिकट कर ले, सेफ्टी से जाए, सब चीज़ें संभाल के जाए, आराम से जाए, सुकून से जाए, भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है इस देश की, लेकिन इस जो एज अ ह्यूमन बीइंग इस समाज के, बिहार के जो छोटा तबका है, इसकी इज्जत नहीं है इस समाज में। मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता सिस्टम से, बट बहुत गंदा फील होता है जब आपको पता है अगर मुंबई में एक बिहारी कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है तो भारत बना रहा है अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, सर पे बोझा तो कैसे भी। वो उसकी गलती है कि वो पैसा बचाना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट, सरकारें इस तरह के लोगों को रिस्पेक्ट या उनके लिए कुछ अच्छी सुविधा प्रोवाइड नहीं कराती है। हर रोज़ बिहार से लाखों लोग आते हैं, हर रोज़ बिहार लाखों लोग जाते हैं, फिर भी सरकार को पता नहीं कि वहाँ का सिस्टम कैसे सही करना है। और देश बने आज 70 साल हो चुके हैं। नीतीश कुमार साहब 25 साल 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बार बिहार गया हूँ, कितना अंदर तक डीप करप्शन है बिहार में मुझे पता चल गया सिर्फ 12 दिन के अंदर। नीतीश भाई देखो, जिस गली में घर के आके हमारे भैरव बाबा सोए, यहाँ पे बाबा जी का मंदिर है, पीपल के पेड़ के नीचे। हिंदू जहाँ रहेगा भाई वहाँ सुकून होगा, पेड़ को भी सुकून होगा, जानवरों को भी सुकून होगा। चलो भाई चलो 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 भाई चलो 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 भाई चलो।
चलो भाई चलो चलो ओ भाई ओ भाई। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये है बिहार की रियलिटी। मैं दोस्त को छोड़ने आया था, देखो पागल की तरफ भगा दिया भाई। हम छोटी सी ज़िंदगी जीते हैं मगर गाँव जाते हैं इज्जत से, ट्रेन का टिकट करते हैं 4 महीने पहले, चाहे कैसा भी हो। लेकिन यहाँ आप देखो हमारी क्या हालत हो गई है। पता नहीं कहाँ से दौड़ के आ रहे हैं। इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ये पूरी ट्रेन जर्नल है, यहाँ से बिहार तक जाएगी 3-4 दिन तक जर्नल में। अब सोचो आप, हम कह रहे हैं हमारा देश विकासशील है, लेकिन यहाँ तो कुछ परिस्थिति और ही बता रही भाई। ये देखो, जब जर्नल है तो सबके टिकट जर्नल के ही होंगे। और सबसे बुरी चीज़ है कि भाई ये लोग ये नीतीश कुमार का 25 साल का बिहार है। है ये सच्चाई है क्या इस देश की? ये एक ट्रेन है, भर चुकी है, ऊपर से जर्नल है, 3 दिन का सफ़र है। क्या मतलब ये लोग क्या देश के विकास में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते? देखो इतने अच्छे कपड़े, सब कुछ है, सबके पास फ़ोन, जीपे, इंटरनेट सब कुछ है, पर फिर क्यों इनके लिए कुछ